अभी तक हमने जिन चीजों की चर्चाएं की वो सब भाव हैं, सत हैं। सत एग्जिस्टेंस, भाव भी एग्जिस्टेंस। जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, अभाव, रिलेशनशिप, इनहेरेंट, सब कुछ जो पढ़ा वो सब के सब भाव चीजों से रिलेटेड है, एग्जिस्टेंट चीजों से रिलेटेड है। पर ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, इसको अगर आपको ठीक ठीक समझना है तो आप सिर्फ एग्जिस्टेंस को समझने से नहीं चलेगा, आपको ये भी समझना है व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंस। इसको कहते हैं अभाव, असत। पांच तरह के होते हैं अभाव। भाव तो एक ही है, एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता है। जो नॉन एग्जिस्ट करते हैं, जो जो नॉन एग्जिस्टेंस, इसको कैसे डिफाइन करें? बोले इसको डिफाइन करने के लिए इसके पांच तरह के फॉर्म को समझना पड़ेगा। क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत। असत वर्ड है, असत अभाव, दोनों का एक ही मतलब है। सत और भाव एग्जिस्टेंस, असत और अभाव नॉन एग्जिस्टेंस। और ये जो नॉन एग्जिस्टेंस या अभाव है वो पांच तरह का। पहला है प्राग सत या प्राग भाव, मतलब ऐसा एग्जिस्टेंस जो चीजों के पहले नहीं होते। मैं अभी एग्जिस्ट करता हूं जैसे सूर्य नारायण नंद, पर मैं अपने पैदा होने से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये पेंसिल जब भी बना, 2015 को बना, 13 को बना, जब भी बना, ये पेंसिल अपने बनने से पहले अभाव में था, नॉन एग्जिस्टेंस में था। तो ये बनने से पहले क्यों नहीं था? या तो कोई सर्टेन एक्शन का एब्सेंस था, या इसकी कॉज नहीं था, या इसको उस कॉज को इफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन नहीं था, या निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज नहीं था। तो कोई ना कोई कारण नहीं था जिसके कारण ये कार्य के रूप में जब से बना उससे पहले नहीं। मेरी बात क्लियर हो रही है? जैसे ये घर, घर बनने से पहले नहीं था। ये अमेरिका, अमेरिका बनने से पहले नहीं था। ये अर्थ, अर्थ बनने से पहले नहीं था। तो बनने से पहले ना होने को प्रागभाव या प्री नेगेशन कहते हैं। आजकल ये अभी एआई का धूम चल रहा है ना? तो अभी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो आज से 25 साल पहले एआई क्यों नहीं था? इसका मतलब एआई होने का पोटेंशियल तो मैटर में था, पर अभी तक वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा था? सर्टेन टाइप ऑफ एक्शन की मिसिंग थी। और वो सर्टेन टाइप ऑफ एक्शन जब होने लगा तो उसी मैटर में से आपकी एआई नामक एक नए तरह की चीजें सामने आई। तो इसीलिए कोई चीज अगर अभी नहीं बना है, इट डजंट मीन कि वो कल नहीं बन सकता। पोटेंशियल के रूप में हो सकता है। मे बी लैक ऑफ सर्टन टाइप ऑफ एक्शन के कारण सर्टन टाइप ऑफ चीजें सामने आते हैं। और इसीलिए अगर सर्टन टाइप ऑफ चीजें आज नहीं है, कल हो सकते हैं। अगर उसको उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जिस तरह के एक्शन की जरूरत है वो आपने ठीक ठीक कर लिया, तो सामने आ जाएगा। उसी के लिए आप रिसर्च करते हैं। आर 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 एन डी डिपार्टमेंट इसीलिए बनते हैं दुनिया भर में कि आप उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, उस एक्शन को एक्सप्लोर करो कि किस क्या करने से हम जो चाहते हैं वो बने। मैं चाहता हूं कि मैं उड़ूं, और इस चाहत को फुलफिल करने के लिए हम मैटर में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या, कैसा क्या किया जाए कि वो मटेरियल चीजें उड़ सकता है। तो आपने डेवलप किया एरोप्लेन। डेवलप, एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन एक मटेरियल चीज है जो पर्टिकुलर कुछ मैटर से बने हुए हैं। तो एरोप्लेन बनने से पहले एरोप्लेन क्यों नहीं था? द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन टू मेक ए पर्टिकुलर थिंग। एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए
जिस पर्टिकुलर एक्शन की जरूरत थी वो नहीं था। वो एक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक्शन मतलब पर्टिकुलर विजडम, पर्टिकुलर ट्रेनिंग, वो सब एक्शन के पार्ट में आ जाता। सत जो एग्जिस्ट कर रहा था, करने के बाद फिर अब नहीं है, सत होने पर असत हो गया। जैसे घड़ा बनने के बाद नष्ट हो जाए, उसको सदसत कहते हैं, और प्रध्वंसा भाव भी कहते हैं। प्रध्वंसा भाव, ध्वंस, विनाश, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बाद जो अभाव में चला जाए, नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाए, पोस्ट नेगेशन। ये घर है, घर बनने से पहले नहीं था, तो उसका प्रागभाव था, पहले की अभाव। अब ये घर 50 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा। अब यहां जमीन बन जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो वो क्या है? घर का प्रध्वंसा भाव, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए हाउस आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन। तो कोई चीज बनता है, बनने के बाद उसका विनाश हो जाता है, विनाश होने के बाद जो एब्सेंस क्रिएट होता है, जो नेगेशन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं पोस्ट नेगेशन, पूर्व पर अभाव या प्रध्वंसा भाव। ठीक है। अगला होता है सच्च असत। सच्च असत का मतलब होता है रेसिप्रोकल नेगेशन, जो होवे और ना होवे, जो एग्जिस्ट तो करता है पर कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगऊ रश्व अनश्व गऊ, जैसे घोड़ा एग्जिस्ट करता है पर घोड़ा गाय नहीं है, पर गाय एग्जिस्ट करता है पर गाय में घोड़ा नहीं है। अन्य, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अन्योन्याभाव। अर्थात सटन चीज जो एग्जिस्ट करता है, उसमें बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, आपने कहा गाय है, द काउ इज, एग्जिस्ट करता है, पर जब आप काउ इज बोलते हैं, उस काउ में घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, गधा नहीं है, उल्लू नहीं है, इंसान नहीं है। दीज आर ऑल, ये अपने आप नेगेट कर देता है। इसी तरह अपोजिट, जब आप कहते हैं घोड़ा तो उसमें गाय नहीं है, जब आप कहते हैं पेंसिल, इसमें पेन नहीं है, जब कहते हैं पेन तो उसमें पेंसिल नहीं है, जब कहते हैं लैपटॉप वो बुक नहीं है, जब कहते हैं बुक तो लैपटॉप नहीं है। तो एक चीज में बहुत सारे चीजों का एब्सेंस होता है। दैट इज अनदर टाइप ऑफ एब्सेंस, अनदर टाइप ऑफ अभाव। और इस अभाव को कहते हैं अन्योन्या भाव, अन्य अन्य अभाव। अर्थात एक में दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। अंग्रेजी में रेसिप्रोकल नेगेशन उसको कहते हैं। आप कहेंगे इस, ये जानना क्यों जरूरी है? इसीलिए क्योंकि जब आप चीजों की डेफिनेशन बनाएंगे, है ना, आप कहेंगे कि डिफाइन व्हाट इज वाटर, तो आप वाटर को जब डिफाइन करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस को, उसमें ऑटोमेटिकली पानी क्या नहीं है, पानी में किस किस चीज की अभाव है, वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पानी का डेफिनेशन एक कंफ्यूजिंग डेफिनेशन होगा। तो अन्योन्य भाव, रेसिप्रोकल नेगेशन का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये तीसरा था। चौथा है अत्यंता भाव। यच्च अन्यत असत अतस्तदसत। ओके। अत्यंत भाव मीन्स एब्सोल्यूट नेगेशन। वो ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट में है, ना फ्यूचर में भी हो सकता है, इवन पोटेंशियल भी नहीं होने का। यच्च अन्यत असत, जो पहले भी असत था, नॉन एग्जिस्टेंस था, जो आज भी असत है, नॉन एग्जिस्टेंस है, जो कल भी नॉन एग्जिस्टेंट रहेगा, ऐसे चीजों को कहते हैं अत्यंत, एब्सोल्यूट असत, एब्सेंस और नेगेशन। कुछ ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल आप देख सकते।
अब ट्रेडिशनल एग्जाम्पल दिया नरश्रृंग, मतलब ह्यूमन थॉर्न्स, कि इंसान के सर में सींग। ख पुष्पम, ख कहते हैं आकाश, फ्लावर ऑफ स्काई, आकाश का फूल। आकाश में फूल कभी नहीं खिल सकता ना, ना कभी खिला है, ना आज खिला है, ना कभी खिलेगा। इंसान के सर में सिंग नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। इसको कहते हैं ये जस्ट लोकल एग्जाम्पल्स हैं। आप बहुत सारी चीजें और इन्फर कर सकते हैं क्या नहीं हो सकता। अब मोस्ट ऑफ जो अत्यंत अभाव है ना, एब्सोल्यूट एब्सेंस, पर जिसको हम यकीन करते हैं वो रिलीजियस चीजों में, जिसको हम ब्लाइंड बिलीव कहते हैं। बात समझ में आती है कि भाई झाड़ फूंक करने से बीमारी ठीक हो जाती है ना। तो ब्लाइंड बिलीव की डेफिनेशन कैसे करेंगे कि जो एब्सोल्युटली एब्सेंट है उसकी एग्जिस्टेंस को मान बैठते। जैसे भूत प्रेत होना, घोस्ट और स्पिरिट होना, आज पर द हिंदू फिलोसफी, ये एक हो ही नहीं सकता, इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है होने का। पर अगर कोई चीज नहीं हो सकता, नहीं है, नहीं था, नहीं हो सकता, उसको अगर आप स्टिल आप मानते हो, देन वी कॉल्ड इट अंधविश्वास या ब्लाइंड बिलीफ, जो भी आप कहते हो। पानी में नहाने से, पर्टिकुलर पानी में नहाने से पाप छूटता है, तो ये है ना, तो ये अब समझते हैं। तो खैर हम उधर नहीं जाना चाहते। एग्जाम्पल तो उन्होंने दो तीन दिया दिया कि इंसान के सर में सिंग, आकाश में फूल, है ना। जैसे ये कभी नहीं हो सकते, तो इनकी जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट है। इवन यू कैन नॉट, ऐसा नहीं कि इसमें कोई पोटेंशियल है, आज नहीं 100 साल के बाद इंसान के सर में सिंग आ सकते हैं, आज नहीं कल 1000 साल के बाद आकाश में भी फूल खिल सकता है, गुलाब फूल खिल सकता है। गुलाब का फूल खिलेगा गुलाब की पेड़ में, है ना नहीं। तो ये है अत्यंता भाव। ध्यान रखिए जो एग्जाम्पल है उसमें कुछ आगे पीछे गलतियां हो सकती है, पर उसकी कंसेप्ट को समझिए। और पांचवा वो है नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेध। पांचवा है रिलेटिव नेगेशन, अर्थात संबंध अभाव, संबंधाभाव। घर में घड़ा नहीं है, नास्ति घटो गेह, गेह, घर के अंदर घड़ा नहीं है, इसका मतलब है घर के साथ घड़े का रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब है कि घड़ा और कहीं हो सकता है। आपके घर में एक व्यक्ति आया, कलिंग बेल बजाया, और आपके घर का बच्चा, बेटे ने घर दरवाजा खोला, उसने कहा पापा है, बेटे ने बोला पापा नहीं है। व्हाट डज इट मीन? पापा नहीं है मतलब पापा घर में नहीं, पापा एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पापा का घर में एग्जिस्टेंस नहीं। तो घर में नहीं है मतलब घर के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन अभी नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड संबंध अभाव या संसर्गाभाव। मतलब पापा और कहीं है, ऑफिस में है, दूसरे देश सिटी में है, दूसरे शहर में है, यहां नहीं। आपने मुझे पूछा, आप अमेरिका में बैठे हैं, ह्यूस्टन में बैठे हैं, आपने मुझे पूछा गंगा नदी यहाँ है या गंगा नदी, मैंने कहा यहाँ नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, गंगा नदी का इस प्लेस के साथ कनेक्शन नहीं, इट में समवेयर एल्स, ये और कहीं है। तो एक नॉन एग्जिस्टेंस इससे भी होता है क्या, कि वो हो सकता है कहीं हो, जिस पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में आप इंक्वायरी कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्लेस या टाइम के साथ उसकी कनेक्शन नहीं है, तो वो वहां अभाव है। पर वो और कहीं भाव है, भाव मतलब एग्जिस्ट करता है, वो भी अनदर टाइप ऑफ नेगेशन है, ये और एक तरह का अभाव। तो इस तरह
5 तरह के हमने अभाव पढ़ा। मैं इसको समराइज कर दूं। प्री नेगेशन, प्री नॉन एग्जिस्टेंस, प्राग अभाव। पोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस, प्रध्वंसाभाव। रेसिप्रोकल नेगेशन अर्थात अन्योन्याभाव, एक दूसरे में नहीं एब्सेंट्स रहते। अत्यंताभाव, एब्सोल्यूट नेगेशन, ना था ना है ना कभी हो सकता है। और 5वां है संबंधाभाव या संसर्गाभाव, कि वो वस्तु है तो पर उस एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है या एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं। तो इस तरह ये जो अभाव या नॉन एग्जिस्टेंस, इसको भी बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली समझने की जरूरत है। जब आप दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको नॉन एग्जिस्टेंस को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।